दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत, औरत, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, ये सब का सब तुम्हें नहीं चाहिए क्या? राइट नाउ झूठ मत बोलना मुझसे, बिकॉज यू एवरी मैन वॉन्ट्स ऑल ऑफ दिस। इन सब चीजों का फॉर्मूला हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क नहीं है, मोर वर्क नहीं है, एक्शन नहीं है। इन सब चीजों का फॉर्मूला है अलायंस। करंट रियलिटी को समझो सबसे पहले, बेवकूफी वाले माइंडसेट से निकलो, समझो दुनिया चल कैसे रही है, समझो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, एक लॉबी को कैसे मोनोपलाइज किया जाता है, एलीट कैसे रूल कर रहा है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल ऑलवेज रिमेन अ फैगट। ना दुनिया की करंट रियलिटी क्या है? 157 ममालिक, 5000 सिटीज, 6000 कल्चर्स, 700 लैंग्वेजेस, 1 लाख मसाले, 4000 रिलीजन्स। इन सब में बांटा हुआ है, लेफ्ट विंग अलग, राइट विंग अलग। इन सब चीजों में बांटने के बाद उस एलीट ने, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, उसने सोचा एंड दे कम अप विद अ जीनियस प्लान। आज से ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है ये, सिर्फ 100 साल पहले की बात है। They come up with a fucking genius plan of trying to invent a monopoly where they could rule the entire earth. अच्छा, उनका पहले आइडिया एंटायर अर्थ को रूल करने का नहीं था। उनका पहले आइडिया था they would only rule those who are rebellious in their nature. और रिबेलियस लोग, दुनिया में 5 बिलियन की पॉपुलेशन थी आज से 100 साल पहले, 4-5 बिलियन की। उन 5 बिलियन में से 50 मिलियन वो लोग थे, 100 मिलियन वो लोग थे, यानी कि 10-20 करोड़ वो लोग थे पूरी दुनिया में से, जो मूवमेंट क्रिएट कर सकते थे, जिनका इन्फ्लुएंस था, जिनकी ताकत थी। एंड दे कुड eventually compete with those elite. Elite come up with a massive plan of creating an alliance. Alliance क्या था? उन्होंने सोचा, what if we come up with a structure so much lucrative for the common man, जहां पे हम कॉमन मैन की आजादी को सेलेक्ट करें, कॉमन मैन की, एवरेज इंसान की पावर को खत्म कर दें। हाउ? दे डिडंट किल द कॉमन मैन, बिकॉज अगर वो किल करते, हर एक को जा जाके गोलियां मारते, देन द कॉमन मैन वुड हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट देम, यानी कि वो बगावत कर देता। सो व्हाट दे केम अप विद इंस्टेड was the idea कि हम क्या करें, हम 1 करोड़ लोगों की एक लॉबी को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर आएगा, पॉलिटिकल फैक्शंस आएंगे, पॉलिटिकल नेटवर्क्स आएंगे, रिलीजियस मोनोपोली आएगी, एजुकेशनल मोनोपोली आएगी, कुछ माफियाज को हम अपने साथ मिलाएंगे जिनका इन्फ्लुएंस और पावर बहुत ज्यादा होगी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को मिलाते हैं, कुछ लीगल लोगों को मिलाते हैं, और कुछ बिजनेसमैन को मिलाते हैं जिनकी मोनोपोली ऑलरेडी दुनिया के ऊपर है, जिनके कारोबार दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनका नेटवर्क भी हम लेंगे। एंड देन वी कैन क्रिएट आवर ओन आर्मी, आवर ओन कमांडो यूनिट, आवर ओन इंटेलिजेंस विंग्स। होगा क्या इससे? ये 7, 8, 9, 10 लेयर्स मिलके एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को, एक लॉबी को क्रिएट करेंगी। हमारे बंदे हर टॉप की पोजीशंस पे होंगे, पॉलिटिकल लॉबीज के सारे लोग, मेन की पीपल हमारे होंगे। तो 10 मिलियन का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एक लॉबी, एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना है। ये 1 करोड़ लोग एक हाथ होंगे, इनके टॉप के जो 500 लोग हैं, सारी की पोजीशंस हमारे अंडर में होंगी, ताकि हम इन 5 बिलियन लोगों को रूल कर सकें। दे केम अप विद दिस जीनियस प्लान। इसमें कोई हार्डवर्क नहीं था, दे जस्ट क्रिएटेड अ ग्रुप, अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कुड गेट एन अलायंस विद ईच अदर। ये है दुनिया की करंट रियलिटी जिसके अंदर हम जी रहे हैं।